नमस्कार, मेट्रो न्यूज गुरुग्राम देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौड़। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। गुरुग्राम टीकाकरण की मुहिम में कई मामलों में देश टॉप पर रहा। गुरुग्राम की अगर हम बात करें तो गुरुग्राम पूरे देश में एकमात्र ऐसा जिला है जहां पर स्वास्थ्य विभाग के सरकारी केंद्रों पर 3 तरीके की वैक्सीन लगाई जा रही है, जिनमें कोवैक्सीन, कोविशील्ड और स्पुतनिक तीनों तरीके की वैक्सीन सरकारी केंद्र पर उपलब्ध रही। गुरुग्राम के सीएमओ डॉक्टर वीरेंद्र यादव से बात की हमारे सहयोगी दीपक शर्मा ने। में देश आज 100 करोड़ का आंकड़े पे पहुंचा है। 100 करोड़ का आंकड़ा जब पूरे देश का है तो अलग अलग राज्यों की अलग अलग भूमिका इस पूरी वैक्सीनेशन की मुहिम में रही है। हम गुरुग्राम की बात करें, एक ऐसा जिला जहां सबसे ज़्यादा मामले कोरोना के आए थे, कहीं ना कहीं चिंता का विषय भी था। हालांकि उन आंकड़ों में बड़ा सुधार हुआ। इसके साथ साथ हम गुरुग्राम में वैक्सीन की बात करें तो एक ऐसा जिला जो एकमात्र एक ऐसा जिला जहाँ 3 वैक्सीन, स्पुतनिक की बात की जाए, कोविशील्ड की बात की जाए, कोवैक्सीन की बात की जाए, ये लगाई गई थी सरकारी केंद्रों पर। लेकिन इस 100 करोड़ के इस आंकड़े में गुरुग्राम कहाँ तक पहुंचा, इससे बात करने के लिए हमारे साथ गुरुग्राम के चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर वीरेंद्र यादव हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम बात करेंगे गुरुग्राम के अंदर इस 100 करोड़, जो हालांकि पूरे देश का जो एक आंकड़ा आज एक बड़ी उपलब्धि है, लेकिन गुरुग्राम का योगदान किस तरीके से इस मुहिम में? सबसे पहले समस्त भारतवासियों को और प्रदेशवासियों को और गुरुग्राम वासियों को बधाई। और इस बधाई के आप सभी पात्र हैं, क्योंकि 100 करोड़ अचीव करना सिर्फ हमारे लिए संभव नहीं होता यदि आप सबका सहयोग ना होता। और मीडिया का इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा। जब भी हमने कुछ डिफरेंट करने की कोशिश की तो मीडिया ने हमारे आगे साथ या बढ़ चढ़ कर भाग लिया। अब बात करते हैं 100 करोड़ वैक्सीनेशन में गुड़गांव के योगदान की। अगर गुड़गांव की योगदान की अगर हम बात करें तो अभी तक अभी लेटेस्ट स्टेटस की मैं बात करूं तो हमने 34,50,000 वैक्सीनेशन हम टोटल जो है वो डोजेज़ दे चुके हैं, जिसमें से 21,50,000 जो हैं वो हमारी फर्स्ट डोज हैं और 13 लाख अगर मैं कहूं तो हमारी सेकंड डोज है। और 25 लाख, जैसा आपने स्वयं कहा, 25 लाख से ज़्यादा की आबादी में अगर हम बात करें तो हम प्रदेश में तो हम प्रथम स्थान पर ही हैं, और देश में हम या तो पहले से 5वें स्थान के बीच में वेरी करते रहे। और संभवतः आज अगर मैं बात करूं सेकंड डोज की परसेंटेज के हिसाब से 72%, तो गुड़गांव फर्स्ट डोज 120% के साथ और सेकंड डोज 72% के साथ ऑलमोस्ट पहले स्थान पर है। 120% होने का मुख्य कारण गुड़गांव में ये है, हो सकता है कि बहुत सारी माइग्रेटरी पॉपुलेशन है, यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ हैं, बहुत से एमएनसीज़ हैं, और आपने गुड़गांव एक बहुत बड़ा हब है, अपने आप में आईटी का हब भी है, तो यहाँ बहुत सारी माइग्रेटरी पॉपुलेशन है जो यहाँ रहती है। या कम्यूटेशन दिल्ली से, फरीदाबाद से, रेवाड़ी से या मेवात से या पलवल से भी बहुत ज़्यादा कम्यूटेशन यहाँ पर है। ये रीज़न रहा। तो हमने फर्स्ट डोज तो अचीव कर लिया। हमारा मेन टारगेट अब ये रहेगा कि सेकंड डोज एटलीस्ट 80 to 85% हम जितनी जल्दी हो सके अचीव कर लें, ताकि लोगों में एक हर्ड इम्यूनिटी जो है माना जाता है कि उसके बाद ही बनती है। तो हम कोशिश करेंगे कि ये टारगेट हम अचीव कर लें। तो बिल्कुल, कभी 18 लाख, 21 लाख, 25 लाख, ये आंकड़ा लगातार बढ़ता रहा, क्योंकि जनसंख्या काफ़ी कम थी लेकिन लगातार लोगों की संख्या ज़्यादा थी। फिलहाल अगर बात करें 120% लोगों को वैक्सीनेशन जो आपका टारगेट था उसके अनुसार, लेकिन अब आगे किस तरीके से ये मुहिम चलेगी? गुरुग्राम के तरफ भी हम देख रहे हैं कि बड़े स्तर पर वैक्सीनेशन तो किया जा रहा है, हालांकि अधिकतर जितना आंकड़ा रखा जाता है उतने लोग नहीं पहुँच रहे हैं। आगे किस तरीके से आप गुरुग्राम के अंदर उम्मीद करते हैं? देखिए, आपको याद होगा पिछले कुछ दिनों से पहले ऐसा हो रहा था कि लोग फर्स्ट डोज के लिए भी बहुत मात्रा में आगे आ रहे थे। अब फर्स्ट डोज भी लगाने के बाद भी मुझे नहीं लगता कि लोग उतने आगे आ रहे हैं। कुछ त्योहारों का सीज़न भी रहा है जो सेकंड डोज लोगों ने अवॉइड करी है, लेकिन अभी बहुत सारे लोग, मैंने ये बताया ना कि अपने या तो प्रदेश में चले गए हैं, और चाहे वो बिहार कहें, मध्य प्रदेश कहें, उत्तर प्रदेश कहें, वहाँ चले गए। सेकंड डोज में हमें थोड़ा सा चैलेंज बिल्कुल महसूस हो रहा है कुछ दिनों से, क्योंकि सेकंड डोज जो ड्यू है वो लोगों की टाइमली लगाना बेहद ज़रूरी है। लेकिन भारत सरकार ने एक दिशा निर्देश इस बारे में जारी किए हैं। अभी यदि आपने वैक्सीनेशन किसी दूसरे प्लेस पर भी आप लगवा रहे हैं तो हम उनको कॉल कर रहे हैं। अपने जो लोगों की ड्यू लिस्ट जो निकाली जा रही है, जिनकी वैक्सीन की ड्यू लिस्ट थी, उनसे बात करी जा रही है। यदि उन्होंने किसी दूसरे प्लेस पे लगा ली जाती तो हम उसको इंश्योर कर रहे हैं कि अपने यहाँ उनकी एंट्री तो उनकी उसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में या स्टेट में होगी, लेकिन हम अपने रिकॉर्ड में भी उसको एंटर करके ये बताने जा रहे हैं आने वाले दिनों में भारत सरकार से कि ये अब दूसरी जगह वैक्सीनेशन करी जा चुकी है। तो वो एक डेटा में हमारी वो वैक्सीनेशन अल्टीमेटली काउंट हो पाएगी। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा आने वाले दिनों में सेकंड डोज को, या ये कहूँ कि सभी को जो हमने फर्स्ट डोज लगाई है उनको सेकंड डोज लगाना और 100% इम्यूनाइजेशन अचीव करना। स्वास्थ्य विभाग तो अपना काम कर रहा है, यही कारण है कि 100 करोड़ का ये
अब तक लोगों को वैक्सीनेशन हो चुका है, एक टारगेट पूरा हो चुका है, 100 करोड़ लोगों को लग चुके हैं। हालांकि आगे अभी तमाम लोगों से कहना कि स्वास्थ्य विभाग और सरकार ये बार बार निवेदन करें कि लोग आगे आए। यही इंडिया न्यूज़ की भी आपसे अपील है कि लोग वैक्सीनेशन की इस मुहिम में हिस्सा लें। जो लोग अब तक खुद को वैक्सीन नहीं लगवा सके हैं वो लोग भी स्वास्थ्य केंद्रों पर पहुंचे, वैक्सीनेशन सेंटरों पर पहुंचे और वैक्सीनेशन की इस मुहिम में हिस्सा लें। गुरुग्राम से कैमरामैन गीतम के साथ दीपक शर्मा, इंडिया न्यूज़। गुरुग्राम में स्वास्थ्य विभाग में सीरो सर्वे करवाए जा रहे हैं, जिसमें 78.3% लोग कोरोना से लड़ाई लड़ने में बेहद सक्षम हैं। राहत की बात यह भी है कि 6 से 9 साल के 60% और 10 से 17 साल के बच्चों में 70% एंटीबॉडी पाई गई है। इसका मतलब यह है कि बच्चे भी कोरोना के दुष्प्रभाव से काफी हद तक बचे रह सकते हैं। अभी रिसेंटली जो है सीरो सर्वे के रिजल्ट्स आउट हुए हैं और जिसमें ये थर्ड सीरो सर्वे था। जहां पहला सीरो सर्वे जब किया गया वो दोनों 2020 में हुए थे। पहले सीरो सर्वे में अगर एंटीबॉडीज़ की बात करूं तो सिर्फ 8% मिली थी पूरे स्टेट में, दूसरे में वो 14% थी। अब जब तीसरा सीरो सर्वे आया तो इसमें एंटीबॉडीज़ 76.3% थी। अगर मैं शहरी क्षेत्र की बात करूं तो 78% शहरी क्षेत्रों में 78.1 और 75.1 जो थी वो रूरल एरिया में जो है हरियाणा में मिली। अगर विषय हम गुड़गांव का कंपैरिजन करें तो गुड़गांव में स्टेट से 76 से ज़्यादा सीरो पॉजिटिविटी पाई। गुड़गांव में 78% सीरो पॉजिटिविटी मिली और अर्बन में 80% और रूरल में 77% अगर मैं सीरो पॉजिटिविटी। गुरुग्राम के सेक्टर 14 में महिला कॉलेज में स्वतंत्रता संग्राम को लेकर प्रदर्शनी लगाई गई, जिसमें स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हरियाणा के योगदान को दिखाया गया। क्रांतिकारियों के बलिदान और योगदान की व्याख्या तस्वीरों के साथ की गई। गुरुग्राम विधायक सुधीर सिंगला ने प्रदर्शनी का शुभारंभ भी किया। ये प्रदर्शनी 25 अक्टूबर तक लगाई जाएगी। विधायक सुधीर सिंगला से खास बातचीत के सहयोगी मोहित कुमार ने। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में हरियाणा के योगदान को लेकर आज गुरुग्राम के सेक्टर 14 कन्या महाविद्यालय के अंदर एक प्रदर्शनी की शुरुआत की गई है, जिसका जो शुभारंभ है वो गुरुग्राम से विधायक सुधीर सिंगला ने किया है। क्या कुछ इस प्रदर्शनी के अंदर है और किस प्रकार का हरियाणा का योगदान भारत के स्वतंत्रता संग्राम में रहा, उस पर हम चर्चा करने के लिए हम विधायक से बात करेंगे इस बारे में। सर बताइए कि जो आज प्रदर्शनी रखी गई है उसको रखने का सबसे बड़ा मकसद क्या रहा? देखिए, हमारा अमृत महोत्सव, आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। 75वां साल हमारे देश के अंदर जो तय। गुरुग्राम साइबर सिटी कहे जाने वाला हब अब ट्रैफिक पुलिस की आंख बनने जा रहा है। बता दें कि इंडिया न्यूज के सहयोगी हनु सैनी ने जब गुरुग्राम डीसीपी अरविंद सिंह तोमर से ट्रैफिक पुलिस से गुरुग्राम में बढ़ रहे क्राइम और ट्रैफिक उल्लंघन करने को लेकर बात की, तो उन्होंने बताया कि गुरुग्राम में अब और नए 22 कैमरे लगने जा रहे हैं, जिनकी जगह सुनिश्चित कर ली गई है। चाहे विदाउट हेलमेट हो, आप 2 व्हीलर पर टाइपिंग कर रहे हो, चाहे रेड लाइट जंप की बात हो या फिर जेब्रा क्रॉसिंग की, ऐसे ऑफिस में चालानिंग की जाएगी और लोगों से भी आग्रह किया जाएगा कि वो अपने घर और दुकानों के अंदर बाहर सीसीटीवी कैमरेज जरूर इंस्टॉल करवाएं, ताकि बढ़ती हुई वारदातों और गलती करने वाले लोगों पर अंकुश लगाया जा सके। आपके चैनल से ये और कहना चाहूँगा कि हेलमेट है वो आपकी जान की सुरक्षा करता है। हेलमेट जरूर पहने, सीट बेल्ट जरूर लगाएं। और अभी हमने 22 कैमराज जो हैं, ऑटोमेटिक कैमराज जो गुरुग्राम में लग चुके हैं, उसमें चलानिंग हमारी स्टार्ट हो चुकी है। तो लोग अवेयर रहें कि आप सीसीटीवी कैमरा की हद में हैं। जितने भी विदाउट हेलमेट हैं, विदाउट सीट बेल्ट है और 3 सवारी मोटरसाइकिल स्कूटर पे 3 सवारी हैं, ये है। इसमें जेब्रा लाइन को क्रॉसिंग का है, डेंजरस ट्रैफिक लाइट जंप का है। इस तरह से कई ऑफेंसेस जो है उसमें वो कवर करते हैं और उसमें ऑटोमेटिक चलानी चल। गुरुग्राम के बसई कॉन्क्लेव की गलियों में सीवर का गंदा पानी भर गया। गंदे पानी के कारण स्कूली बच्चों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्कूल के मेन गेट पर भी गंदा पानी भरा हुआ है, जिसकी वजह से स्कूली बच्चों के कपड़े गंदे हो जाते हैं। लोग गंदे पानी के बीच से गुजरने को मजबूर हैं। नगर निगम पार्षद के अधिकारियों को शिकायतों के बावजूद भी कोई यहाँ पर ध्यान नहीं देने पहुंच रहा। पानी तो जब भी बारिश होती है ऐसे ही होता है। पूरा बारिश का सीजन निकल गया, वहाँ से लेकर लास्ट तक पानी खड़ा रहता है।
ये जो नगर निगम ने जो गली बनवाई है पूरी रोड ना, तो ये देखो आप इधर देख लेना, एक बार डाल दो इधर कैमरा, ये लेवल नहीं है, ना इनकी सफाई है, ना जो बारिश का पानी जो सीवर लाइन में जाना चाहिए वो जा पाता है। सीवर जाम है, ये 2 बार इसके और जो टेंडर उठता है इसका जो नाले सफाई का, वो खा पी के बैठ जाते हैं ठेकेदार। ये है काम यहाँ। अगर ये इधर जो गली है इधर टर्न होती है वो लिंक है, आप वहाँ जाके देख लो, ओवरफ्लो हो रहे हैं सारे। बच्चों बहुत दिक्कत होती है, पानी भरा रहता है, बारिश पड़े फिर भी, ना पड़े फिर भी, बच्चे के कपड़े भी खराब हो जाते हैं, बहुत दिक्कत आ रही है हमारे बच्चों को। क्या बीमारी की वजह है, कब से ये पानी जमा है यहाँ पर? इसको तो हो गए 5-6 महीने हो गए और ज़्यादा ही हो गए, 1-1.5 साल से ही हो गए इसको। तो जब देखते ना तो पानी भरा ही रहता है, कभी सूखता ही नहीं है, बच्चों को बहुत दिक्कत आती है। कल तकलीफ तो होती है, कपड़े गंदे हो जाते हैं, कभी गिरने का भी डर रहता है, कभी सीवर यहाँ खुला रहता है। 1-2 महीने से भरा हुआ है और कभी सूखता कभी नहीं होता। कितनी तकलीफ होती है, जो आपके कपड़े हैं वो भी गंदे हो जाते हैं? हाँ, कुछ बच्चे गिर भी जाते? थोड़े बच्चे यहाँ पे सीवर खुलने का डर रहता है, कभी कभार कभी सीवर खुला हुआ गिर उड़ जाए। इसी के साथ मेट्रो न्यूज गुरुग्राम में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन बाकी बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।